हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो और विप्रो के आने वाले थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स जो हैं जनवरी के फर्स्ट वीक से चालू हो चुके हैं। कुछ कुछ कंपनी से रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। जो मेजर मेजर रिजल्ट है वो कल है। टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट आना है कल 11 जनवरी को। तो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेजर रिजल्ट ऑफ दिस थर्ड क्वार्टर, पहला। तो विप्रो के रिजल्ट आने से पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अंदर में कहा जा रहा है कि देखिए, जो क्वार्टर थ्री का रेवेन्यू है ना, वो 4% गिरेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो ऐसा अनुमान है कि 22,500 करोड़ का जहां रेवेन्यू हुआ था, उसके मुकाबले 4% नीचे, यानी कि 21,700 21,800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी करेगी। क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर में, ये इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि इनका जो रेवेन्यू है वो गिरने वाला है 4%, ये मान के चल रहे हैं। उसके आगे इनका ये भी मानना है कि कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स के अंदर में इनका जो Q4 FY24 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो या तो -1% रहेगा या 1% रहेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंटिसिपेटेड नहीं है अगले क्वार्टर के लिए भी, ये कह रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी का मतलब क्या होता है, बिकॉज जितनी भी ये आईटी फर्म्स होती हैं इनकी कमाई डॉलर्स में या यूरोज में होती है, और डॉलर और यूरो का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर उस प्राइस को हम ऊपर नीचे करके पकड़ते रहेंगे तो इनका रेवेन्यू कुछ होगा, दिखेगा कुछ और। इसीलिए कांस्टेंट करेंसी में उसको रखा जाता है, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू यूरो की, एक फिक्स्ड वैल्यू डॉलर की, या कोई भी और करेंसी जिसमें ये डील करते हैं उसका रखा जाता है, और उसके बाद में ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, ये दूसरी चीज ये कह रहे हैं। तीसरी चीज ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो एबिटा है वो भी गिरेगा थोड़ा सा। एबिटा का जो इनका अनुमान है गिरने का, दैट इज ऑल्सो लिटिल फ्लैट। एबिटा का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एबिटा। एबिटा इज बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ये एबिटा का फुल फॉर्म होता है। जो कामकाजी मुनाफा होता है, जो बेसिक खर्चा निकल के आपके पास बचता है कंपनी के पास में, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, एबिटा बोलते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट कटता है, डिप्रिसिएशन कटता है, और फिर टैक्स वगैरह कट के बॉटम लाइन, जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो बचता है। बेसिकली समझने वाली बात इतनी सी है कि इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि ज्यादा उम्मीदें जो हैं इस क्वार्टर के नंबर से ना करें। ठीक है। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि किसी को कोई उम्मीद नहीं है आईटी के नंबर से इस बारी, राइट। ओनली थिंग दैट द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग इन आईटी इज दैट द वर्स्ट इज ओवर। ठीक है, वर्स्ट इज ओवर, ये है थीम इस बारी की आईटी के नंबर्स की। सबको पता है बेकार नंबर आने हैं, सबको पता है कि स्लो डाउन है। इन्फोसिस पिछले 2 क्वार्टर से बोल रहा है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होना। विप्रो बोल रहा है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होना। जो इनके सैलरी हाइक्स हैं उसकी वजह से इनको हिट लगने वाला है। ऑल इन ऑल, देर इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट ग्रोथ इन द नंबर्स, वी ऑल नो दैट, राइट। लेकिन अब आप समझेंगे कि अगर ग्रोथ नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं आईटी स्टॉक्स। अगर आप पिछले 1 डेढ़ महीने से देखेंगे तो विप्रो तो 390 से 450 480 तक भी गया। ये किस खुशी में गया, जब पता है कि नंबर्स अच्छे नहीं आने। मैंने जो वीडियो के अभी बताया आपको 30-40 सेकंड पहले कि द वर्स्ट इज ओवर, कि मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि अब मैनेजमेंट आके बोलेगी कि आने वाले 3-4 महीने के बाद में, या फिर 1-2 क्वार्टर के बाद में, ग्रोथ विल बी बैक। ठीक है, उनका ये बोलने का मतलब है ग्रोथ ऊपर वापस आ जाएगी। वाई? बिकॉज फेड ने जो अमेरिका के अंदर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कम कर दी हैं। अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो उससे इकोनॉमी बेटर होगी। आईटी कंपनीज का जो मेन चक्कर है ना, वो अमेरिका से है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो हमारे आईटी स्टॉक्स वैसे ही भागेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ विप्रो। कोई फर्क नहीं पड़ता अब ये इनका रेवेन्यू 4% गिरे, 6% गिरे, राइट। अगर 21,700 करोड़ की जगह पे 22,000 करोड़ का रेवेन्यू आ गया तो आपका स्टॉक नहीं भागने वाला। जो विप्रो में होना जाना है वो कल ही हो जाएगा, या मैक्सिमम परसों, अगर टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स मार्केट आवर्स के बाद में आते हैं। अगर तो कल मार्केट आवर्स के अंदर में नंबर आने हैं, मेरे को आइडिया नहीं किस टाइम पे नंबर आने हैं, तो कल ही पता चल जाएगा विप्रो का, इन्फोसिस का, सारे आईटी का पता चल जाएगा कल कि क्या होने वाला है इस क्वार्टर के लिए, राइट। क्योंकि जिस लाइन में इन्फोसिस बोलेगा, जिस लाइन में टीसीएस बोलेगा, तो विप्रो तो उनके मुकाबले छोटी कंपनी है। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, दैट इज टीसीएस। टीसीएस के बाद इन्फोसिस आती है, फिर एचसीएल टेक आती है, फिर विप्रो आती है। तो चौथी बड़ी कंपनी है विप्रो। तो जो पहली 2 बड़ी कंपनीज बोलेंगी वही इनके ऊपर में रिफ्लेक्ट करेगा।
अगर आपको चार्ट्स के ऊपर में जानना है क्या होना चाहिए विप्रो के अंदर में, तो देखिए सिंपल सी बात समझाता हूँ मैं आपको। विप्रो के अंदर में अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे, सो देयर इज अ प्रॉब्लम व्हेन द सेलिंग स्टार्ट्स। ठीक है, अगर आप पिछले 3-4 बारी के अप मूव्स को देखोगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि स्टॉक बढ़ता जरूर है जब इसको बढ़ना है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर आता है ना, द स्टॉक सकम्स टू द प्रेशर। ये प्रेशर झेल नहीं पाता है। हमारे को ये सेम चीज सितंबर में भी देखने को मिली थी कि एक तरफा मूव थी, लगभग 380 से 440 तक जो है स्टॉक गया। लेकिन जैसे ही रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में लगातार 3-4 रेड कैंडल बनती है और पूरी तेजी वेजी सब निकल जाती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यही दिखनी है हमारे को कि हम देख रहे हैं पिछले 7-8 हफ्तों से स्टॉक जो है चल रहा है, और अब 2 हफ्तों से रेड कैंडल बन रही है। क्या फॉलो अप बाइंग आती है? और ये हफ्ता ये डिसाइड कर देगा। ये जो हफ्ता है जो भी अब चल रहा है, जो कल नंबर्स आने हैं, इसी में ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि अगर यहाँ पे हमारे को ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ऐसे, या फिर ये रेड कैंडल बनी हुई है, किसी भी रेड कैंडल को तोड़ के अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, सो आप ये समझ के चलो कि एक बहुत बड़ी रैली आईटी में आने वाली है। और वो हमारे को आइडिया कल लग जाएगा इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर में। तो जो ये रिपोर्ट है, इट्स गुड, इट गिव्स यू अ हेड्स अप, बट नथिंग रियली चेंजेस। जो ये सब बातें लोगों को पता है, जिन लोगों को, जो लोग आईटी को ट्रैक कर रहे हैं। सो आई थिंक विप्रो विल बी डिसाइडेड टुमारो। अगर कल मार्केट आवर्स में नंबर है, बट मेरे ख्याल से मार्केट आवर्स के बाद भी कई बार नंबर आते हैं, तो परसों सुबह पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है आईटी के अंदर में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।